नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टी का कैलेंडर शिक्षा विभाग ने सोमवार 27 नवंबर को जारी किया। 2024 के कैलेंडर वर्ष की कुछ छुट्टियों में विभाग ने बदलाव भी किए हैं, जिसको लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। दरअसल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार दिवाली में 1 दिन और छठ में सिर्फ 3 छुट्टी रहेगी। रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे कई हिंदू त्योहारों के दिन की छुट्टियां रद्द की गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार इन त्योहारों के दिन बिहार में स्कूल खुले रहेंगे। 2024 के कैलेंडर वर्ष की छुट्टियों को लेकर भाजपा बिहार सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी दावा किया है कि बिहार सरकार को ये फैसला वापस लेना होगा। इधर स्कूलों की छुट्टियां रद्द किए जाने को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कड़ा विरोध जताया है। सुशील मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि देर रात छुट्टियों की लिस्ट जारी करते हुए नीतीश सरकार ने अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता उजागर कर दी है। यह निर्णय हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला है। सरकार की ओर से जानबूझकर हिंदुओं के पर्व त्योहार पर छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। सुशील मोदी ने कहा कि सरकार के इशारे पर शिक्षा विभाग ने हिंदुओं के पर्व रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, जिउतिया जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पर छुट्टियों को रद्द किया है। इसके साथ साथ दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा जैसे पर्वों में छुट्टियों में भारी कटौती कर दी गई है। सुशील मोदी ने कहा कि दूसरी ओर मुसलमान के पर्व त्योहारों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। सुशील मोदी ने कहा है कि हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य भगवान राम और भगवान कृष्ण हैं, तो किस आधार पर नीतीश सरकार ने इन पर्वों में छुट्टियों को रद्द कर दिया। चुन कर हिंदुओं के पर्व त्योहार की छुट्टियों को ही रद्द किया गया है। सरकार ने महिलाओं का भी ख्याल नहीं रखा, जो अनंत चतुर्दशी और जिउतिया रक्षाबंधन के अवसर पर उपवास में रहती हैं। सुशील मोदी ने आगे कहा कि सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता को बीजेपी कतई स्वीकार नहीं करेगी और मुसलमान को खुश करने के लिए हिंदू की छुट्टियों को खत्म कर जीत हासिल नहीं कर सकते। दूसरी ओर हिंदू समाज को जातियों में बताकर भी आप हिंदुओं का वोट नहीं ले सकते। बिहार की जनता आपको इसका करारा जवाब देगी। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं। आप रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन कर हिंदुओं के जितने पर्व थे, उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी, उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। सुशील मोदी ने कहा है कि यह देश सेक्युलर है, जहां हिंदू मुसलमान सबको एक नजर से देखा जाता है। अभी तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए सप्ताह के किसी एक दिन छुट्टी की जो व्यवस्था लागू है, वही सही है। मुसलमान को शुक्रवार की छुट्टी मिलेगी तो सिखों, ईसाई और हिंदुओं को भी उनकी सुविधा के अनुसार छुट्टी देने की मांग उठेगी। बीजेपी ऐसे तुगलकी फरमान का पुरजोर विरोध करती है और इसको वापस लेने की मांग करती है। इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भी, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है,
इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि ये पूरी तरह से तानाशाही है, ये तुगलकी फरमान है। नीतीश कुमार की सरकार तुष्टीकरण के चक्कर में लगातार इस तरह का काम कर रही है। इस साल भी कई बार इस तरह के फैसले लिए गए, जिसे बाद में वापस भी लेना पड़ा। इस फैसले को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। ये सरकार अपने फैसले पे यू टर्न मारने वाली सरकार है, इसलिए इस फैसले को भी इनको वापस लेना ही पड़ेगा। देखिए, पूरी तरह बिहार में तुगलकी सरकार चल रही है, तानाशाह सरकार चल रही है, लालू जी के दबाव में सरकार चल रही है। और जब लालू जी के दबाव में होगा तो तुष्टीकरण होगा ही। और नीतीश बाबू पहले भी कई बार इनको वापस लेना पड़ा भाजपा के प्रेशर में, आगे भी इनको लेना पड़ेगा। सनातन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार की आबादी का लगभग 83% सनातन धर्म के लोग रहते हैं, इनको अनादर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिहार की जनता की भावना को देखते हुए सरकार को वापस भी लेना चाहिए और नहीं तो वापस लेना ही पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही हैं। बाहरे तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। बता दें कि उर्दू स्कूलों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। इन स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी रविवार की बजाय शुक्रवार को होगी। साथ ही यदि कोई विद्यालय मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में अवस्थित है और उर्दू विद्यालय की तरह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित करना चाहते हैं तो जिला अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर घोषित कर सकते हैं। ईद व बकरीद के मौके पर 3-3 दिनों की छुट्टी रहेगी। 2023 में ईद पर 1 और बकरीद की 2 दिनों की छुट्टी थी। होली में 2 व दुर्गा पूजा में 3 दिनों की छुट्टी रहेगी। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।